एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल पर। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो कि फ्रैक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट होता है जब फ्रैक्शंस का सेम साइज, सेम एरिया, मतलब सेम चीज की बात करें। देखिए, फ्रैक्शंस दैट आर सेम साइज कवर द सेम एरिया ऑफ अ होल और आर ऑन द सेम पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। मतलब जब फ्रैक्शंस सेम साइज के होंगे, ठीक है। देखिए, एक पिज्जा का, फॉर एग्जाम्पल इस बॉल को आप पिज्जा समझ लो, ठीक है। इस पिज्जा का मैंने हाफ पार्ट खाया, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हाफ मैंने खा लिया। किसी दूसरे ने इस सेम पिज्जा के 4 टुकड़े किए थे और उसने 2 टुकड़े खा लिए, तब भी उसने हाफ खाया। किसी ने इसके 8 टुकड़े किए और 4 हिस्से खा लिए, तब भी हुआ कि उसने आधा ही खाया। देखिए पिक्चर में, है ना। ऐसे ही नंबर लाइन पे समझिए, एक लाइन के हमने 2 पार्ट्स कर दिए, तो बीच वाला पार्ट क्या हो गया, 1/2। जब इसी लाइन के 4 हिस्से कर दिए, बीच वाला पॉइंट क्या हुआ, 2/4। और जब इसी लाइन के हमने 8 हिस्से कर दिए, सेम साइज की लाइन है, ध्यान रखिए, तो सेंटर वाला पार्ट हो गया 4/8। मतलब कितने भी पार्ट कर लो, रहेगा हाफ ही, अगर आपने आधा खाया है तो। अब इस ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, मतलब इक्वल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल फ्रैक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे और इससे रिलेटेड सम्स कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। एक और एग्जाम्पल देख के समझाती हूं। देखिए, इसमें 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 में से एक पार्ट शेडेड है, लेकिन ध्यान से देखिए, इस सर्कल का हाफ पार्ट ही शेडेड है। दूसरी पिक्चर में देखिए, 2 आउट ऑफ 4 पार्ट्स। अब उसी सेम पिक्चर के 4 पार्ट्स किए, हुआ तो हाफ ही ना। जब 4 पार्ट्स किए, 2 को कलर कर लिया, तो देखिए 2/4 हो गया, है ना। रहा तो आधा ही कलर्ड, 1/2 था तब भी हाफ था, 2/4 है तब भी हाफ ही है। अब उसी सर्कल के हमने 6 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, और 3 पार्ट्स को कलर कर दिया, तब ये हो गया 3/6, लेकिन हाफ ही है सर्कल। देखिए नेक्स्ट में, देखिए 8 पार्ट्स कर दिए हमने, अब 4 पार्ट्स को कलर कर दिया, तब भी ध्यान से देखिए हाफ ही सर्कल कलर्ड है। तो इन सब फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब सारे ही पार्ट्स इक्वल हैं, 3/6, 1/2, 2/4, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट हैं। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए, 2/3, 4/6, 8/12। यहां भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इक्विवेलेंट हैं। कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए 2/3, 4/6 इक्वल है, क्योंकि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। मतलब अगर आप सेम नंबर से एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, फिर जो नंबर मिलेगा वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। देखिए 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 आ गया, ऐसे ही 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 आ गया। तो 2/3, 4/6 और 8/12 हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह से 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 4/8। कैसे, देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 2 आ गया, 2 से, 1 2 जा 2, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 2 जा 4, तो बन गया 2/4। अब 2 और 4 को देखो क्या किया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो हो गया 4/8। यानी 1/2, 2/4, 4/8 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए फाइंड 5 मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमको 5 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं इनके, तो आप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाला देखिए, यहां लिखा है 1/4, ठीक है। 1/4 इज इक्वल्स टू 3/12 बताया है। मतलब देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से, है ना, तभी 3 आया। ऐसे ही यहां पर भी 3 से किया होगा, तो ये हो गया 4 3 जा 12, क्योंकि अगर एक नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है।
तो ये हो गया 1 3 ज़ा 3 एंड 4 3 ज़ा 12, राइट। अब देखो, अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 1 7 ज़ा 7 और 4 7 ज़ा 28, है ना। तो मतलब 3 और 7 से मल्टीप्लाई हो चुका, अभी 2 से तो नहीं हुआ, है ना। तो क्या करेंगे, 1 2 ज़ा 2 और 4 2 ज़ा 8। तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/4 का आ गया हमारा 2/8। अब 3 से तो किया हुआ है, देखो, है ना, 3 से तो किया हुआ है, अब कर लो 4 से। तो 1 4 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, वेरी गुड। 5 से कर लेते हैं, 1 5 ज़ा 5 एंड 4 5 ज़ा 20, राइट। अब 6 से कर लेते हैं, है ना, 1 6 ज़ा 6 एंड 4 6 ज़ा 24, वेरी गुड। अब 7 से तो किया हुआ है, 8 से कर लेते हैं, 1 8 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद द सेम नंबर, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट देखिए, 6/8 को किससे मल्टीप्लाई किया है जो 12 आ गया, 2 से, है ना। 6 2 ज़ा 12 एंड 8 2 ज़ा 16, राइट। फिर 6 को किससे 30 आ गया, 6 5 ज़ा 30 एंड 8 5 ज़ा 40। तो चलिए हम 3 से कर लेते हैं, 2 से तो इन्होंने ही कर लिया, है ना। तो 6 3 ज़ा 18, है ना, और 8 3 ज़ा 24, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट 6 4 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। अब 5 से तो इन्होंने ही कर लिया, तो हम 6 से कर लेते हैं, 6 6 ज़ा 36 एंड 8 6 ज़ा 48, राइट। अब 7 से कर लेते हैं, राइट। 7 6 ज़ा 42 और 8 7 ज़ा 56। नेक्स्ट 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 7 से भी हो गया, है ना। अब 8 से कर लो, 6 8 ज़ा 48 एंड 8 8 ज़ा 64, ठीक, एक ये हो गया। चलिए अब थर्ड देख लेते हैं क्या है। 11 और 11 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है 13, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, देखिए 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तभी 22 आया। ऐसे ही 13 को भी 2 से किया होगा, तो क्या आया, 26, ठीक। यहाँ पे 11 4 ज़ा किया होगा, है ना, 11 को 4 से किया होगा। फिर 13 को भी 4 से किया है, देखिए 11 4 ज़ा 44, तो 4 से ही किया ना। अब हम 3 से कर लेते हैं, चलिए 11 3 ज़ा 33, राइट, और 13 3 ज़ा 39। नेक्स्ट बताइए, अब 4 से तो किया हुआ है, 5 से कर लेते हैं, 11 5 ज़ा 55 और 13 5 ज़ा 65, है ना। अब 5 से हो गया, 6 से कर लेते हैं, 11 6 ज़ा 66, राइट, और 13 6 ज़ा 78, राइट। अब इसी तरह से देखो, टेबल लिख दो, 6 से हो गया, अब 7 से करेंगे तो 77, इधर कितना आ जाएगा 88, इधर देखो, इधर क्या करेंगे 78 91 और 104। 13 का टेबल लिख दिया मैंने नीचे, है ना, ऊपर 11 का टेबल मैं लिखती गई। नेक्स्ट करिए, डी वाला पार्ट देखिए, 1/6, ये तो सिंपल है, 1 2 3 4 11 1 4 ज़ा 4 1 5 ज़ा 5 1 6 ज़ा 6 1 7 ज़ा 7 1 8 ज़ा 8। ऐसे ही नीचे देखो, 6 का टेबल है ना नीचे, 6 12 18, फिर 24 30 36 42 और 48, हो गया 6 का टेबल नीचे, राइट। तो ये हो गया 4/24, 5/30, 6/36, 7/42
8/48 are equivalent fractions of 1/6. इस तरह से आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. अब अगर हमसे इस टाइप के सम्स पूछे जाएं, फॉर एग्जाम्पल 1/4 इज इक्वल्स टू 5 what? ठीक है, मतलब यहां पर क्या नंबर आएगा? What I should write here. तो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्या करते हैं, देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 5 आ गया? 5 से किया ना, 1 5 जा 5. तो 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20. सो द आंसर इज 5/20. ठीक, मतलब 1/4 के इक्वल है 5/20, है ना. सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने ऊपर भी और नीचे भी, राइट. अब इसी तरीके का हम एक और सम ले लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड. अगर हमसे पूछा जाए 4/10 एंड 12/20 इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 4/10 और 12/20 को करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई. चेक करेंगे, देखिए 4 multiply by 20 and 10 multiply by 12. ठीक है, तो देखिए जरा 4 2 जा 8 0 एंड इसको करके आएगा 120, है ना. तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, नहीं है ना. तो हम लिखेंगे the two cross products are not equal, hence 4/10 is not equal to 12/20. ये होता है साइन नॉट इक्वल्स टू का. ठीक है, अब इस टाइप का एक और सम देख लेते हैं. अब देखते हैं, इट इज 6/18 एंड 10/30. अब इसको चेक करना है कि 6/18 और 10/30 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं. तो मैंने बताया क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे. ठीक है, देखो चेक करो, 6 3 जा 18 180 एंड 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180. इट मीन्स 180 और 180 इक्वल है, दिख रहा है ना हमको. अब ये तो इक्वल है, मतलब हेंस 6/18 and 10/30 are equivalent fractions. ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ गया, 180 आ गया. तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का टॉपिक क्लियर हुआ होगा. कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें. थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए.